हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडमेटिव। मेरा नाम हशाम मुबीन है और आज हम वेब प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में जावास्क्रिप्ट के कुछ इवेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इवेंट्स क्या होते हैं कि हमारे पास जिस तरह एक माउस का क्लिक करना हमारे पास एक इवेंट हो जाता है, कोई की प्रेस करना कोई इवेंट हो जाता है। उसके अलावा हम अपना जो माउस का कर्सर होता है वो किसी स्पेसिफ़िक जगह पे लेके आते हैं तो वो हमारे पास एक इवेंट हो जाता है। तो इस तरह हम किस तरह अपने जो HTML के अपने वेब के डॉक्यूमेंट में किस तरह इवेंट्स को हैंडल करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक बटन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि उस बटन के ऊपर ही हम वो जितने भी फंक्शन जो होंगे वो कॉल करेंगे। तो बटन के लिए यहाँ पे सबसे पहले बटन का कीवर्ड यूज़ कर लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं ID btn1 और उसको वैल्यू दे देते हैं हम क्लिक मी। इसको मैंने ख़त्म इसकी एंडिंग की और उसके बाद बाहर भी आके क्लिक मी लिख दिया, ताकि जो हमारे बटन पे एक क्लिक मी का जो टेक्स्ट है वो शो हो जाए। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास एक बटन बना हुआ शो हो गया। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये कुछ भी अभी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। तो उसके लिए अब सेकंड जो चीज़ है वो हमने एक फ़ंक्शन क्रिएट करना है, जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो फंक्शन कॉल होगा। तो जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन होते हैं वो हम जिस तरह बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं उसी तरह हम बनाते हैं, और उसका जो सिंटैक्स वगैरह होता है वो वैसे ही होता है। तो उसमें हम फंक्शन का कीवर्ड यूज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हम फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं, और इसके टाइप दे देते हैं text/javascript। और उसके बाद यहाँ पे हम अब अपना जो फंक्शन है वो राइट करते हैं। यहाँ पे फंक्शन लिख दिया। अब क्या करना है कि जैसे वो बटन पे क्लिक करे तो हमारे पास एक पॉपअप विंडो शो हो जिसमें लिखा हो कि माय नेम इज़ हशाम। ठीक है, तो फंक्शन तो यहाँ पे हमने लिख लिया। फंक्शन का नाम यहाँ पे लाजमी लिखना है। उसके लिए हम लिख देते हैं नेम और यहाँ पे ब्रेसेस लगाई। और अब इसके अंदर हमने लिखना है कि अलर्ट, और इसके अंदर आप लिख देते हैं माय नेम इज़ हशाम। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे सेमीकोलन ज़रूर यहाँ पे लगाना है स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए, जिस तरह हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट के कोड में वो यूज़ करना है। तब यहाँ पे क्या हुआ है कि अब हम बटन पर इस पर क्लिक करी जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई चीज़ शो नहीं हो रही। ये है कि अब ये दोनों चीज़ें तो हमने लिख दी हुई हैं, लेकिन इन दोनों को आपस में रिलेट करने के लिए, इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए कोई चीज़ हमने कोई ऐसे कीवर्ड यूज़ नहीं किया हुआ जो ये इन दोनों को ये स्पेसिफाई करे कि ये दोनों आपस में इनका रिलेशन है। तो उसके लिए अब यहाँ पे हम जो इवेंट लिखेंगे, इवेंट हैंडलर जो हम यूज़ करेंगे वो होगा ऑन क्लिक का, कि हम इस पर क्लिक करेंगे बटन पे और हमारा जो ये जो फंक्शन है वो हमारे पास कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने नेम लिखा और इसकी किया, और अब मैं जाके चेक करता हूँ कि क्या वाकई हमारे पास ये शो हो रहा है नहीं। अब देखें, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है तो यहाँ पे एक विंडो शो हो गया जिसमें जो टेक्स्ट हमने लिखा था वही लिखा हुआ शो हो रहा है। तो इस तरह हम एक क्लिक के इवेंट पे कोई भी टाइप का जो आउटपुट होती है वो हम शो करवा सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास इवेंट आ जाता है वो है ऑन लोड का, कि जैसे हमारा वेब पेज जो है वो लोड करे तो हमें ये चीज़ शो हो जाए, जो भी चीज़ हम लिखना चाहते हैं, हम शो करवाना चाहते हैं, वो हमारे पास शो हो जाए। तो इसके लिए भी मैंने अलर्ट यूज़ किया है, अलर्ट, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ योर पेज इज़ लोडेड सक्सेसफुली। यहाँ पे मैंने इसको क्लोज़ किया है और सेव करके अब जाके चेक करते हैं कि एक मिनट में आपको दोबारा शो करवा देते हैं। यहाँ से रिफ़्रेश किया मैंने। अब यह देखें कि जो हमारा पेज है ना, वेब पेज जो है वो
लोड हो चुका है, बस जैसे हम इसको ओके करेंगे तो वो हमें चीज़ वो शो करवा देगा। तो काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनमें लोडिंग के लिए वो टाइम ले रही होती हैं, तो आपको देखा होगा कि एक सर्कल सा शो हो रहा होता है, वो घूमता रहता है। तो हमने यहाँ पे तो एक ये विंडो शो करवाई है, पॉपअप विंडो शो करवाई है, आप उसकी जगह पे कोई इमेज वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी इसी तरह ही यूज़ करते हैं। जैसे हम इसको ओके करेंगे तो हमारा जो ये जितनी भी वेबसाइट में जो भी कंटेंट होगा वो हमें शो हो जाएगा। अब जी यहाँ पे हमने 2 इवेंट जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद हम थर्ड इवेंट जो है वो हमारा ऑन चेंज का इवेंट है। तो थर्ड इवेंट में ऑन चेंज में क्या होता है कि एक टेक्स्ट लिखा होता है, हम जैसे उस टेक्स्ट में कुछ चेंजिंग करते हैं तो हमें उस चेंजिंग के बदले में हमें वो चीज़ शो करवा देता है कि आपने जी ये जो चीज़ थी आपने इस टेक्स्ट बॉक्स में वो आपने चेंज की है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक फॉर्म का टैग लिख लेते हैं और उसके अंदर हम यहाँ पे एक इनपुट टाइप दे लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और सॉरी TEXT टेक्स्ट। और उसके बाद यहाँ पे इसकी क्लोजिंग कर देते हैं, नेम और वैल्यूज़ वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैल्यूज़ दे देते हैं। चलें यहाँ पे वैल्यू लिखती है कि क्या यूज़ करने जा रहे हैं हम, कि ऑन चेंज, ठीक है, ओके ऑन चेंज। यहाँ पे मैंने इसको वैल्यू दे दिया टेक्स्ट बॉक्स को ऑन चेंज की। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स शो हो रहा है जिसके अंदर ऑन चेंज आ रहा है। ये ऑन चेंज क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि हमने टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है वो हमने ऑन चेंज उसमें एक स्ट्रिंग पास की हुई थी, तो वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज करके एंटर करता हूँ तो ये हमारा जो है वो कोई हमें डिस्प्ले नहीं करवाता कि ये जी आपका जो चेंज है वो हो चुका है। उसके लिए क्योंकि कुछ वेबसाइट्स में ऐसे होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें चेंज नहीं करनी चाहिए लेकिन हम उनको चेंज कर देते हैं, तो उससे पहले हमें वो एक डिस्प्ले करवाता है कि जी आप ये इसको वाकई चेंज करना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑन चेंज और उसके अंदर हम अलर्ट शो करवा देते हैं, अलर्ट यू चेंज द टेक्स्ट। यहाँ से सेव किया और अब हम इसको दोबारा एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं। उसके बाद इसमें अब हम जैसे कोई चीज़ राइट करते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले शो हो रहा होगा कि यू चेंज द टेक्स्ट, कि आपने इस जो पूरा बॉक्स था उसमें कोई ना कुछ चेंजिंग की है आपने। तो इस तरह अब उसके बाद जो हमारा फोर्थ इवेंट है वो है माउस ओवर का। माउस ओवर के लिए यहाँ पे सबसे पहले एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर लिख लेते हैं कि दिस इज़ माउस ओवर इवेंट। माउस ओवर इवेंट क्या करता है कि आपका जैसे इस पैराग्राफ के ऊपर आप अपना कर्सर लेके आएंगे तो आपको ये शो करवा देगा कि आपका कर्सर जो है इस स्पेसिफिक जो एरिया है उसमें आ चुका है, एंटर हो चुका है। तो यहाँ पे उसके लिए एक कीवर्ड है ऑन माउस ओवर इक्वल, और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है अलर्ट, अलर्ट, और उसके अंदर अब हम लिखेंगे अपना जो भी चीज़ हमने डिस्प्ले करवानी है वो हम यहाँ पे राइट करेंगे, योर कर्सर इज़ इन द पैराग्राफ नाउ। सेव किया, अब इसको जाके एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो अब ये हमारे पास एक यहाँ पे शो हो चुका है, यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है। अब जैसे ही हम इसके ऊपर लेके आएंगे अपने कर्सर को तो हमें ये ऊपर एक डिस्प्ले शो करवा देगा कि योर कर्सर इज़ इन द पैराग्राफ नाउ, कि आपका जो कर्सर है वो पैराग्राफ के ऊपर आ चुका है। अब इसी तरह इसका जो सेकंड इवेंट है वो यह है कि माउस आउट का। तो उसके लिए हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और मैं आपको इसी के बारे में बता देता हूँ। यहाँ से पेस्ट किया माउस आउट इवेंट,
यहाँ पे जस्ट आपने ये करना है कि जहाँ पे ओवर लिखा है वहाँ पे आपने आउट कर देना है और योर कर्सर इज़ आउट फ्रॉम द पैराग्राफ। इसको सेव किया और अब इसमें डिस्प्ले चेक करते हैं। जैसे हम अपने इस टेक्स्ट के ऊपर आएंगे और उसके बाद इधर से आउट होंगे तो हमें ये शो करवा देगा कि योर कर्सर इज़ आउट फ्रॉम द पैराग्राफ नाउ। तो इसका मतलब यही है कि जैसे हम इसके ऊपर लेके आए और इधर से रिमूव हुआ हमारा कर्सर तो हमें वो एक अलर्ट शो करवा दिया कि जी आपका कर्सर है वो स्पेसिफिक पोजीशन से बाहर जा चुका है। तो इस तरह ये इवेंट्स काम करते हैं। अब हमारे पास लास्ट इवेंट जो रह गया है वो है की डाउन का, कि हम जिस तरह अपने लैपटॉप्स में या पीसीज़ में या कीबोर्ड में जैसे कोई भी की प्रेस करते हैं तो हमें वो अलर्ट शो करवा दे कि आपने की प्रेस की है। उसके लिए हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं, बल्कि टेक्स्ट बॉक्स पहले क्रिएट किया हुआ उसी में हम चेंजिंग कर लेते हैं। दो चीज़ें थी उसमें उस टेक्स्ट बॉक्स में कि हमने एक चेंज किया हुआ था, चेंज की प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई थी। तो कंट्रोल सी, उसमें अब हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं ऑन की डाउन, कि जैसे ही वो की डाउन करेगा मतलब कि कोई भी की प्रेस करेगा, इसकी जगह पे आप की प्रेस भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको एक अलर्ट शो करवा दे कि यू प्रेस्ड एन की, यू प्रेस्ड अ की। ठीक है, यहाँ से हमने इसको सेव किया और अब इसका जाके प्रीव्यू चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ ये शो करवा रहा है। अब जैसे ही हम इसके अंदर जाके कोई भी की मैंने प्रेस किया, अब यहाँ पे एक विंडो शो हो गया कि यू प्रेस अ की। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ और टाइप करता हूँ, तो इस तरह जितनी भी आप की प्रेस करेंगे वो आपको ये विंडो शो करवाता रहेगा, पॉपअप विंडो शो करवाता रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।